दिल्ली का एक इलाका उत्तम नगर। आजकल यहाँ माहौल काफी गर्म है, पर असल में वहाँ हो क्या रहा है, इसको लेकर ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि सच्चाई क्या है। ये जो तस्वीरें हैं, भारी पुलिस फोर्स, हर तरफ बैरिकेडिंग, मतलब ऐसा लग रहा है मानो पूरा इलाका एक छावनी बन गया हो। ये मंजर है उत्तम नगर की गलियों का, जहां होली पर एक घटना हुई थी और उसके बाद से ही आप समझ लीजिए तनाव बना हुआ है। तो फिर सवाल वही है कि आखिरकार उत्तम नगर में हो क्या रहा है। क्या ये दो समुदायों के बीच कोई तनाव है या मामला कुछ और ही है? देखिए, इस सवाल का जवाब ना हमें दो अलग अलग कहानियों में मिलेगा। दोनों को समझना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले उस पहली कहानी की बात करते हैं जो पूरे देश में मतलब नेशनल लेवल पर सुर्खियां बटोर रही है। क्योंकि अब ये मामला सिर्फ एक मोहल्ले तक सीमित नहीं रहा, ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। एक तरफ है कांग्रेस नेता राहुल गांधी। उन्होंने इस मामले में सीधा सीधा निशाना बीजेपी पर साधा है। उनका मानना है कि उत्तम नगर में जो कुछ भी हुआ वो समुदायों को बांटने के लिए बीजेपी की एक सोची समझी चाल है। मतलब उनका आरोप साफ है कि बीजेपी नफरत फैलाकर इसका राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ एएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा दिल्ली पुलिस पर है। उनका कहना है कि पुलिस के होते हुए भी उत्तम नगर में एक नफरती अभियान चल रहा है और उसे रोकने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, और इसी वजह से उनके मुताबिक इलाके में हिंसा का माहौल फैलता जा रहा है। तो ये तो हो गई पॉलिटिकल बयानबाजी की बात। एक पक्ष ये कह रहा है, दूसरा पक्ष वो कह रहा है। लेकिन जमीन पर जो प्रशासन है, जो कानून व्यवस्था है, वो क्या कर रही है? चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि पुलिस और कोर्ट का इस पर क्या कहना है। देखिए, जब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा तो पुलिस ने अपना जवाब दिया। उन्होंने बताया कि शांति बनाए रखने के लिए एक नहीं बल्कि कई कदम उठाए गए हैं। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स लगाई गई है, सोशल मीडिया पर पैनी नजर है और पूरे इलाके में एक वेरिफिकेशन प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। बल्कि पुलिस ने तो कोर्ट में ये तक कह दिया कि ये जो याचिका डाली गई है ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट है। और सोशल मीडिया की निगरानी कितनी सीरियसली हो रही है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 174। पुलिस ने अब तक 174 ऐसी पोस्ट्स को हटाने के लिए कहा है जो भड़काऊ हो सकती थी। मतलब साफ है कि किसी भी तरह की अफवाह को फैलने से रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। और बात सिर्फ ऑनलाइन दुनिया की नहीं है, जमीन पर भी काम हो रहा है। ये देखिए, 8,862 इतने लोगों का बैकग्राउंड चेक किया जा चुका है पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव में। ये नंबर अपने आप में दिखाता है कि प्रशासन कितना एक्टिव है, ताकि कोई भी गलत एलिमेंट माहौल को खराब ना कर पाए। अच्छा, इतना सब कुछ हो रहा है, पॉलिटिक्स, पुलिस, कोर्ट, लेकिन सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इस पूरे विवाद की चिंगारी लगाई? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस दिन की बात करते हैं। ये सब शुरू हुआ होली के दिन, और वजह एक बहुत ही छोटी सी बात। एक पानी का गुब्बारा गलती से किसी के ऊपर गिर गया। बस इसी बात पर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। और इस झड़प में तरुण नाम के एक लड़के को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि अगले दिन उसकी जान चली गई। वाकई एक बहुत ही दुखद घटना जिसने पूरे इलाके का माहौल बदल दिया। तो ये तो थी पहली कहानी, जिसमें पॉलिटिक्स है, आरोप प्रत्यारोप है, पुलिस का एक्शन है। लेकिन वो लोग क्या कह रहे हैं जो असल में उत्तम नगर में रहते हैं? उनकी क्या कहानी है? चलिए अब सीधे ग्राउंड पर चलते हैं और वहां के लोगों की बात सुनते हैं। और यहीं पर आकर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ पॉलिटिकल दावा यह है कि डर की वजह से लोग इलाका छोड़कर भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। लेकिन जब वहां के लोगों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग तो बस ईद मनाने के लिए अपने अपने गांव जा रहे हैं, जैसा कि वो हर साल करते हैं। और ये सिर्फ हवा हवाई बात नहीं है। वहां के एक लोकल रेजिडेंट ने खुद कहा, पुलिस प्रशासन ने बहुत बढ़िया ढंग से संभाला है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो बयान है ये उन पॉलिटिकल दावों से तो बिल्कुल ही अलग है ना? तो कुल मिलाकर जो ग्राउंड की सच्चाई दिख रही है वो ये है कि स्थानीय लोग खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं, वो पुलिस के काम की तारीफ कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोकल नेताओं ने भी उन्हें शांति से नमाज पढ़ने का भरोसा दिलाया है। तो डर और पलायन वाली जो बातें हैं वो जमीन पर तो कहीं सच होती हुई दिख नहीं रही हैं। तो अब हमारे सामने उत्तम नगर की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जो नेशनल मीडिया और राजनीति में दिखाई जा रही है, और दूसरी तस्वीर जो वहां की गलियों से निकल कर आ रही है। चलिए अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं।
तो यही है वो पूरा विरोधाभास। नेशनल नैरेटिव कहता है कि ये एक ऐसा मोहल्ला है जो सांप्रदायिक हिंसा की आग में जलने की कगार पर है, जिसे राजनीतिक नफरत ने भड़काया है। और लोकल नैरेटिव कहता है कि ये एक ऐसा समुदाय है जो एक दुखद हादसे से उभर रहा है और पुलिस की सुरक्षा में खुद को महफूज महसूस कर रहा है। और यही बात हमें इस पूरे मामले के सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सवाल यह है कि अगर ज़मीन पर उत्तम नगर की गलियों में शांति है, तो फिर नेताओं के बयानों में इतना तनाव क्यों है? क्या ये सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए माहौल को गरमाने की कोशिश है, या फिर कोई ऐसी सच्चाई है जो हमें या वहाँ के लोगों को नज़र नहीं आ रही? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।